मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम जोया होता है। जोया का हम उसका वॉइस ओवर सुनते हैं। वो बोलती है कि मेरी माँ ने बचपन के अंदर मुझे हेयर बैंड लगाना सिखाया था, लेकिन आज मैं गन शूट कर रही हूँ। मेरी माँ की मौत 6 साल पहले ही हो चुकी है। इसके बाद हम जोया और उसके फादर को देखते हैं, जो कि उसका फादर उसे एंटीमेट करने के लिए उसे मना रहा होता है और उसे एंटीमेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर वह जोया बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपने आप को वह शूट कर रही होती है। और अब यहाँ पर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर और वह जोया कार में बैठकर वह क्लब की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके फादर बहुत ही घटिया इंसान होते हैं और उसे जब देखो तब उसे टॉर्चर करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह क्लब की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि वह अकेले बैठी होती है और उसका नाम स्टेसी होता है। और वह जोया स्टेसी को अपने फादर को उसके फ्रेंड के नाम से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद वह तीनों लोग कार में बैठकर वह अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर वह स्टेसी को वह जॉन अपने घर ले आता है और उसे अपनी आंख को वह बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वह जॉन उसे सरप्राइज देने वाला होता है। इसके बाद वह जॉन स्टेसी को एक रूम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर स्टेसी आंख खोलती है तो वह देखती है कि वह रूम पूरी तरीके से भयानक होता है और वह रूम के अंदर भयानक चीजें होती है। यहाँ पर चैन होती है, लोगों को मारने वाले हथियार होते हैं। यहाँ पर वह लड़की बहुत ही डर जाती है और वह जॉन उसे कहता है कि वेलकम टू हिल, नर्क में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद वह स्टेसी बहुत ही चिल्लाती है, लेकिन वह जॉन उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम दीवार के ऊपर कई सारे फोटोज देखते हैं, जो कि अब स्टेसी की भी यहाँ पर फोटो जुड़ चुकी होती है, जो कि वह शिकार बन चुकी है। और ये सब बातें वह जोया बाहर सुन रही होती है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन इसे बचाने का नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा करेगी तो उसका डैड भी उसे मार देगा। इसके बाद हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि वह रोड के ऊपर खड़ी होती है और वह टाउन की तरफ वह जा रही होती है। और वहां से एक गाड़ी आ रही होती है, उससे वह लिफ्ट मांगती है और ये कार के अंदर डेप्यूटी स्क्वाड होते हैं। और अब यहाँ पर वो दोनों टाउन की तरफ वह जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर रास्ते में वह जेनिफर कार के अंदर कई सारे मिसिंग रिपोर्ट देखती है। और अब यहाँ पर वह जेनिफर वह डेप्यूटी को बताती है कि ये कौन सी रिपोर्ट है और ये किसकी मिसिंग रिपोर्ट है। और वह डिफिडी उसे बताता है कि ये शहर के अंदर कई सारे लड़कियां मिसिंग हो रही है और वो इस केस के ऊपर वह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो इस खूनी को वह पकड़ लेगा। और अब इसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं, जो कि उसे जॉन ने उसे बांध दिया होता है। इसके बाद यहाँ पर जोया आती है और वो उससे कहती है कि मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जोया एक फांसी का फंडा लटका देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें टॉर्चर से बचना है तो तुम फांसी देकर अपने आप को तुम आजाद कर सकते हो। और ये सुनकर वह स्टेसी भी वह फांसी के फंदे के ऊपर वह लटक जाती है, इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जॉन आता है तो वह लटका हुआ वह स्टेसी को देखता है, उसे लगता है कि यह काम जोया का है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह जोया उसे कहती कि वह बहुत ही दर्द में थी, इसलिए मैंने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद वह जॉन उसे कहता है कि तुम्हें बॉडी को तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर वह जॉन वह जोया को एक कटर देता है, जो कि उसे बॉडी को काटना होता है। जोया को ना चाहते हुए भी उसे बॉडी को काटना पड़ता है। इसके बाद हम स्कोप को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी आती है और वह उससे कहती है कि मेरे घर के विंडो को किसी बच्चे ने तोड़ दिया है। और वह उससे कहती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। और वह स्क्वाड उसे कहता है कि वो तो बच्चे हैं। इसके बाद वह बच्चे वह स्काउट की जो कार होती है उसके टायर की वह हवा निकाल देते हैं। इसके बाद वह स्क्वाड वह कार को ठीक कराने के लिए वह जॉन के गैरेज में जाता है। और अब यहाँ पर उसकी मुलाकात वह जॉन और वह जोया से होती है, जो कि वह जॉन उसकी कार को वह टॉय करके वह पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उसे पता चलता है कि जॉन पहले मरीन में था, उसकी पोस्टिंग इराक में हुई थी। इसके बाद वो रिटायर्ड हो गया, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद वह स्कॉट भी वह उसे बताता है कि वो भी पहले इराक में था। और अब यहाँ पर वह स्कॉट को वह जॉन के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन आकर वह अपने सीनियर से इसके बारे में वह पूछता है और वह उसे कहता है कि जॉन का कोई भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। उसने मिलिट्री से आने के बाद उसने एक लड़की से शादी कर लिया था।
और 2 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। और अब यहाँ पर वह जोया जो लड़की होती है यंग, उसके साथ वह रहता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि वह घर के पास वह ट्रैप बिछा रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई उसे पकड़ने के लिए आएगा तो वह फंस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जोया आती है और वह उससे कहता है कि तुम इस ट्रैप में फंसना मत, वरना तुम अपने पैर को तुम गवा दोगी। इसके बाद वो कहता है कि तुम खुश हो जाओ, आज हम फिर से उस क्लब के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर फिर से शिकार करने के लिए। इसके बाद जोया को यहाँ पर लूसीफर दिखती है और उसे फंसाने के लिए वह जोया उससे बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जॉन ने किसी और लड़की को फंसा लिया होता है और उसको अपने साथ जाने के लिए भी मना लिया होता है, और इस लड़की का नाम एनी होता है। इसके बाद वह लूसीफर उसे रिंग देने के लिए आती है और वह जॉन उसके ऊपर फिदा हो जाता है। उसके बाद वो उससे बातें करना चालू कर देता है। इसके बाद वह एनी को लेकर घर चले जाते हैं, जहाँ पर वह एनी के साथ वही करता है जो स्टेसी के साथ किया था। इसके बाद उसे आंख बंद करने के लिए कहता है। जब वह आंख खोलती है तो वह एक चैम्बर में पाती है जो कि वह गॉड को बुला रही होती है कि मुझे बचाओ। यहाँ पर जॉन उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी गॉड नहीं है, यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है, तुम नर्क में हो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। इसके बाद वह जॉन उसे सौंप देता है और यहाँ पर वह जोया होती है, वह सब कुछ उसे देख रही होती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से सब लड़के की जान जा रही है। और अब इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जहाँ पर उसे जॉन की एक फोटो मिलती है और उसके अंदर उसे कई सारी जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि जॉन को मरीन के अंदर से उसे रिटायर नहीं किया था, बल्कि उसको तो मरीन के अंदर से उसे निकाला दिया गया था क्योंकि उसने कुछ रूल तोड़ा था। इसलिए उसने अपना नाम चेंज करके इस सिटी के अंदर वह रहने लगा। ये सब जो चीफ की बेटी होती है उसे वह बता रहा होता है और यहाँ पर उसे वो भी पता चलता है कि उसने मरीन से निकलने के बाद उसने एक लड़की से शादी भी कर ली थी जिसकी 11 साल की बेटी थी और उसके शादी के 2 साल बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ये लोग पता लगाने लगते हैं कि 11 साल की लड़की है, उसके साथ क्या हुआ और वो अभी कहाँ पर है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि वह एनी को अलग अलग तरीके की वह सजा दे रहा होता है। उसके गले में एक आयरन लॉक लगा देता है और वह एनी उसे कहती है कि इससे अच्छा मुझे मार दो, लेकिन वह जॉन होता है वह उससे ज्यादा उसको शौक देने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। ये सब वह बाहर जोया देख रही होती है। इससे उसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वह रूम में जाकर गन उठाती है और वह लेकर आती है और वह जॉन के ऊपर वह तान देती है और यहाँ पर एनी को लगता है कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वह कुछ ही पलों में वह जोया होती है, वह एनी के ऊपर वह गन तान देती है और वह उसे कहती है कि तुम अपना मुंह खोलो और वह एनी होती है वह बहुत ही शौक हो जाती है और वह जोया उसे कहती है कि मैं 10 सेकंड गिनती हूँ, या तो फिर तुम अपने टॉर्चर को तुम सहो या तो फिर अपने आप को तुम गोली मार दो। इसके बाद एनी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो अपने आप को वह गोली मार देती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्क्वाड होता है वह जोया के स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर जानकारी लेने के लिए और उसे पता चल जाता है कि जो 11 साल की जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि ये तो जोया है। अपना नाम चेंज करके यहाँ पर अपने डैडी के साथ वह रह रही है। इसके बाद हम मॉल के अंदर वह जोया और जॉन को देखते हैं जहाँ पर वह स्क्वाड भी आ जाता है और उसे चुपके से वो उसे कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर जोया उसकी मदद भी ले सकती है और वह आज़ाद भी हो सकती है, लेकिन वह उससे कहती है कि यह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह जॉन और जोया होते हैं वह फिर से शिकार करने के लिए वह फिर से वह क्लब में पहुंच जाते हैं और वहां पर उसे शिकार करना होता है वो और कोई नहीं होता बल्कि ये तो जेनिफर होती है और वहां पर वह जॉन होता है वह उससे फ्लर्ट करता है और यहाँ पर वह जोया होती है वह उससे समझा रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वह जेनिफर से वह प्यार करती है, क्योंकि बाकी लड़कियों के साथ जो गलत हुआ है जो जेनिफर के साथ ना हो, इसलिए वह उसे समझा रही होती है। लेकिन जेनिफर होती है वह उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद वह जॉन होता है वह ड्रिंक के अंदर वह दवाई मिला देता है और उसे अपने घर ले आता है। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि वह स्क्वाड होता है वह उसकी गाड़ी का वह पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वह जॉन व जेनिफर को उसी रूम में ले जाता है जहां पर उसे सजा देने के लिए वह सजा भी देने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह स्क्वाड होता है उसके घर के वह बाहर पहुंच जाता है,
लेकिन यहाँ पर उसकी एक गलती की वजह से वह ट्रैप के अंदर वह फंस जाता है और उसका पैर पूरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसकी आवाज़ सुनकर वह जॉन और जोया होते हैं वह बाहर आते हैं और उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि वह अपना दिमाग चलाती है और जो अपनी हेयर पिन होती है उससे वह लॉक खोल देती है और यहाँ पर वह आज़ाद हो जाती है। इसके बाद वह जॉन व स्क्वाड को लेकर वह रूम में आता है तो वह देखता है कि यहाँ पर तो जेनिफर नहीं होती है, वह भाग गई है और उसे ढूंढने के लिए वह बाहर जाता है। काफ़ी देर करने के बाद भी उसे वह मिल भी जाती है और उसे खींचकर वो अपने घर में वापस ले आता है। तभी यहाँ पर घर के अंदर वह जेनिफर और जॉन के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है और यहाँ पर वह स्क्वाड होता है वह जोया को बता रहा होता है कि उससे जेनिफर की मदद करनी चाहिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई बची हुई है। और कहीं ना कहीं जोया को भी लगने लगता है कि उसके डैड है वह बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, मुझे उसका बदला लेना चाहिए। इसके बाद वह गन उठाती है और वह डैड के ऊपर वह गन तान देती है और उसे गोली मार देती है और यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर स्कॉट के घर में वह चिप की बेटी आती है और उससे वह 11 साल की जो जोया होती है उसके बारे में वह पूछती है और वह उसे कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि ये कोई किसी को भी ये बात पता न चले इसलिए वो किसी को भी ये बात नहीं कहता। मतलब उसने उसको झूठ बोला और उसको उसने बचा लिया। इसके बाद हम जेनिफर और जोया को देखते हैं जो कि वह सारे शहर के अंदर जितने भी जो क्रिमिनल होते हैं उससे वह नर्क में जाने के लिए वो उसे भेजना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहानी का एंड होता है, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।